हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं शिव प्रकाश शर्मा डेली करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में समाचार पत्र में देखा जाने वाला पूर्वी प्रहार क्या है। ठीक है, पूर्वी प्रहार क्या है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है वो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, नावल एक्सरसाइज है। ठीक है, प्रश्न है पूर्वी प्रहार क्या है। मिलिट्री एक्सरसाइज, नावल एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज, ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है। ठीक है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तीनों सेनाएं जो है भाग ले रही है। अभी करंटली जो चल रहा है और ये जो है अरुणाचल प्रदेश के इलाके में अभी जो है ऑनगोइंग है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मेनली ये इसलिए शुरू किया गया है कि यदि देश में अचानक से युद्ध वगैरह का माहौल हो जाए, अचानक से कोई देश हमला कर दे, तो किस तरह से हमारी तैयारियां हैं, बस उसे एक जांचने के लिए एक्सरसाइज किया जा रहा है। इसमें जो भी हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स है, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह के माध्यम से किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है, ये सब को जो है यूज करके ये एक्सरसाइज को ये प्रोसेस किया जा रहा है। ये कहाँ पे चल रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है। ठीक है, अभी ऑनगोइंग है ज्वाइंट एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश के इलाके में। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर आप जानते होंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होता है उसमें ज्यादातर जो है चिप्स वगैरह का यूज होता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसमें सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स का यूज हो रहा है और इसलिए इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है और हम लोग जो है इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हम लोग को मंगवाना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली एक बार हुआ था, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण जो है जो एटीएम कार्ड का बनना जो है कुछ समय के लिए बंद हो गया था, क्योंकि उसमें कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनते हैं वो रशिया से आते थे और वार के कारण वो नहीं भेज पा रहा था। तो इस कारण से जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है सेमीकंडक्टर को लेकर के काफी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत में इसका अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो और भारत जो है एक्सपोर्टर बने इस चीज का। ठीक है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की कमी ना हो। तो ये जो हो रहा है, ये पॉलिसी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो गुजरात है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का अपना गृह राज्य गुजरात जो है, इसने जो है क्या किया है, पहला सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है अपने यहां लागू की है। ठीक है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की है। गुजरात के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल गांधीनगर है, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल है और जो है आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, कैपिटल गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हम लोग का, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जा रहा ऑस्ट्रा हिंद 2024 युद्ध अभ्यास कहां हो रहा है। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके दे दे कि ऑस्ट्रा हिंद किस दो देशों के बीच जो है हो रहा है। तो नाम से ही स्पष्ट है, ऑस्ट्रा और हिंद, ऑस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया और हिंद हिंदुस्तान भारत। ठीक है, हिंदुस्तान। तो ये हो रहा है पुणे महाराष्ट्र के इलाके में। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है कहां पे हो रहा है, पुणे महाराष्ट्र में हो रहा है। ठीक है, इससे संबंधित जो है थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये 2022 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2022 में शुरू हुआ था। भारत की सेनाएं और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं जो है एक दूसरे के साथ युद्धाभ्यास करती है, अपने टेक्निक्स, अपने टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा आदान प्रदान करती है, अपने नॉलेज को एक्सचेंज करती है। ठीक है, 2022 में हुआ था और ये अल्टरनेट करके होता है, जैसे कि इस बार भारत में हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर ये जब होगा तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, पिछले 2023 में भी ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इस बार जो है महाराष्ट्र में हो रहा है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, कैसा एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। ठीक है, दोनों देश की सेनाएं जो है अपना जो आर्मी है वो युद्धाभ्यास कर रही है। ठीक है, चलिए, तो ऑस्ट्रा हिंद जो है पुणे महाराष्ट्र में ये किया जा रहा है, ऑपरेशनल है अभी। चलिए, चौथा है, भारत का बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहां पर शुरू हुआ है, बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो बायो जो भी चीज में बायो लग जाता है तो बायो का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोगों ने जो है एक शब्द सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है,
बायो शब्द जुड़ गया, मतलब जीवित चीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके या बायोलॉजिकल कुछ भी चीज का यूज करके कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना ह्यूमन बींग के लिए, सोसाइटी के लिए, वही बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो पहला मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट खोला गया, याद रखिएगा क्या है ये, इंस्टीट्यूट खोला गया, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ये सब चीजें टेक्निक सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो ये जो शुरू हुआ है वो मोहाली पंजाब में ये शुरू हुआ है। ठीक है, याद रहेगा, मोहाली पंजाब में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है। ठीक है, इस जो इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो है ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला राइटर विलेज घोषित किया गया है? ठीक है, भारत का पहला राइटर विलेज घोषित किया गया। तो राइटर विलेज क्या होता है? ठीक है, राइटर विलेज क्या होता है? तो विलेज की खासियत है कि वहां एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा जो लेखकों को प्रोत्साहित करेगी अपने लेख वगैरह को लिखने के लिए। तो ये जो राइटर विलेज घोषित हुआ है वो हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में देहरादून में। जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा, पुष्कर सिंह धामी जो वहां के अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनके द्वारा। ठीक है, देहरादून से जो है ये 24 किलोमीटर ये गांव जो है थोड़ा सा अंदर पड़ता है, थानो विलेज। ठीक है, थानो विलेज है जहां पे जो है ये इस गांव को घोषित किया गया है राइटर विलेज। ठीक है, ये पुष्कर सिंह धामी है जो तत्कालीन जो है अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, इनॉग्रेशन जो हुआ था उसमें रामनाथ कोविंद जी थे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, और उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर पद से, ये लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर्ड है, गवर्नर है अभी गुरमीत सिंह। ठीक है, और पुष्कर सिंह धामी, तीनों के द्वारा जो है इनॉग्रेशन किया गया है पहले राइटर विलेज का, लेखक विलेज का। ठीक है, इसके साथ ही जो है एक बुक का भी अनावरण किया गया, राम इन द हिमालयाज, जो पहले इस राइटर विलेज में पहले बुक का अनावरण किया गया, राम इन द हिमालयाज। ठीक है, जो उत्तराखंड के पूर्व जो मुख्यमंत्री है उनके दिमाग की उपज थी कि एक ऐसा गांव बसाया जाए, एक ऐसा गांव बनाया जाए जहां पे राइटर्स लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो वो भी स्वयं भी जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी एक राइटर रह चुके हैं, और उन्होंने ही जो है राम इन द हिमालयज बुक जो है लिखा है। ठीक है, तो समझ गए, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है वो पुष्कर सिंह धामी है, जो गवर्नर जनरल है वो गुरमीत सिंह है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। किस चीज के लिए? तो पूरी, जैसे यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है, तो उसके बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जैसे यूएनएचआरसी जो ह्यूमन राइट से संबंधित है। उसी तरह से यूएनईपी जो है पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का काम करता है, इन्वायरमेंट को लेकर के जो है और जागरूकता बढ़ाता है, उससे संबंधित जो है रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसको एड्रेस करता है। तो यूएनईपी, ठीक है, इसका जो फाउंडेशन हुआ था, इसका फाउंडेशन 1972 में हुआ था, 5 जून 1972 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केनिया में है। वर्तमान में जो इसके डायरेक्टर जनरल है इंगर एंडरसन है। ठीक है, न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसने अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। रिपोर्ट का नाम है द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 कम हिल एंड हाई वाटर। ठीक है, ये रिपोर्ट का शीर्षक है द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 कम हिल एंड हाई वाटर। ठीक है, तो आपको ये रिपोर्ट का नाम याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे कि ये रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो याद रहेगा द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 कम हिल एंड हाई वाटर। ठीक है, रिपोर्ट में क्या है? तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपने क्लाइमेट फंड्स को बढ़ा रही है, मतलब कि जो उनका फाइनेंस था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के तरफ वो काफी ज्यादा बढ़ गया है।
ठीक है। ओवरऑल लगभग जो है 30 से 32% के आसपास जो है फाइनेंस उनका बढ़ा है, और ये एक अच्छी बात है कि डेवलपिंग कंट्री जो है ज्यादा जागरूक हो रहे हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रति। तो यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो नैरोबी केनिया में है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां स्थित है, तो ये नैरोबी केनिया में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहले जादव पायेंग इंटरनेशनल अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ठीक है, जादव पायेंग ये इंटरनेशनल अवार्ड, मेनली ये जो अवार्ड है ये पहली बार शुरू ही हुआ है। ठीक है, ये जो पर्यावरण से संबंधित है, जो पर्यावरण के फील्ड में अच्छा काम करते हैं, इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो अच्छा काम करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड में जो है 2 लाख रुपए कैश होता है, और भी कई सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो ये अवार्ड जो है एक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, जिसका मुख्यालय असम जोरहाट में है। और इसमें जरूरी नहीं कि वो भारत का ही आदमी होगा, विदेश में भी अगर कोई इन्वायरमेंट को लेकर के अच्छा काम कर रहा है तो उनको भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ये अवार्ड दिया गया है, पहला जो जादव पायेंग अवार्ड है वो दिया गया है एम करुणाकर रेड्डी को। ठीक है, किसको दिया गया है? एम करुणाकर रेड्डी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है? क्योंकि एम करुणाकर रेड्डी एक जाने माने इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद है, और इनको जो है काफी सारे नामों से बुलाया जाता है, जैसे ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया, ये एम करुणा ये रेड्डी साहब है। ठीक है, इनको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, जैसे वाटर मैन ऑफ इंडिया, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, क्राइसिस मैन ऑफ इंडिया। इनके कई सारे एनजीओज हैं जिसमें ये काम करते हैं, जैसे स्मार्ट इंडिया इनिशिएटिव है इनका, वॉक फॉर वाटर है, इग्नाइटिंग माइंड्स है, ऐसे कई सारे इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स जो है ये चलाते हैं। और इनके इसी काम के द्वारा जो है, इसी कारण जो है जो इनको ये अवार्ड दिया गया है, जादव पायेंग इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो ज्योति प्रताप एजुकेशनल ट्रस्ट जोरहट आसाम के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया। तो याद रहेगा आपको, तो जादव पायेंग इंटरनेशनल अवार्ड किसको दिया गया है? तो एम करुणाकर रेड्डी को दिया गया है। ठीक है, ये एक अगर आपसे पूछ देगा ग्रीन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो एम करुणाकर रेड्डी को ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया, क्राइसिस मैन ऑफ इंडिया, ऐसे कई नामों से संबोधित किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम किए हैं डेजर्ट फील्ड्स में जो है, वहां पे ग्रीनरी लाए हैं, वहां पे वृक्षारोपण वगैरह किए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जिम्बाब्वे ने जिमसैट-2 सैटेलाइट किस देश की सहायता से लॉन्च किया है? जिमसैट-2 सैटेलाइट। ठीक है, तो जिम्बाब्वे जो है, जानते हैं हम लोग जिम्बाब्वे के बारे में। और जिमसैट-2 यदि आपसे पूछ देगा कि जिमसैट-2 किस देश का सैटेलाइट है, तो जेड से याद रखिएगा, जेड से जिम्बाब्वे। ठीक है, ये जो लॉन्च किया गया है ये रसिया के सहायता से लॉन्च किया गया, रसिया का जो सोयूज वगैरह स्पेसक्राफ्ट है उसके माध्यम से ये लॉन्च किया गया है। जिम्बाब्वे के बारे में आप जानते हैं, जिम्बाब्वे जो है इसका जो कैपिटल है हरारे है, वहां पे यूएसडी चलता है। लेकिन इस बार से आप लोग करंट अफेयर के पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जिम्बाब्वे ने अपना जो ऑफिशियल मुद्रा है वो जिग घोषित कर दिया। जिग मतलब जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, जिम्बाब्वे गोल्ड, इसको जो है ऑफिशियल करेंसी वहां का घोषित कर दिया गया है। ठीक है, जो एमरसन मैंगवाना जो है तो वहां के अभी जो है तत्कालीन प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कॉन्डिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कॉन्डिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो कॉन्डिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक अपना जो है बजट प्रस्तुत किया है, लगभग 2.94 लाख करोड़ का। ठीक है, ये बजट प्रस्तुत किया है। हम लोग जानते हैं ये जो है आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, और ये पवन कल्याण है उप मुख्यमंत्री। ठीक है, वाइल जो चंद्रबाबू नायडू है, और ये सैयद अब्दुल नजीर जो है ये गवर्नर है अभी वर्तमान में। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो अभी आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश जब अलग हो गया था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जब अलग किया गया था तो 10 साल के लिए हैदराबाद को उसका राजधानी घोषित किया गया था, और 2024 में राजधानी हैदराबाद खत्म हो गया। आंध्र प्रदेश का जो अभी राजधानी है वो अमरावती है। ठीक है, अमरावती।
ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें हम लोग तो कौंडिल्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेनुसिल नरसिम्हा स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंबाला कुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रमुख ये सेंचुरीज हैं। जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क और श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क जो है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास का जो पीडीएफ है निश्चित है आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना है, ऐप से डाउनलोड करना है, और इस पे हर प्रश्न के बारे में यहाँ डिस्कशन है। आप इसको देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अलका तिवारी को किस राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया? अलका तिवारी जो है अभी वर्तमान में इनको बनाया गया है झारखंड का चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, क्योंकि इससे जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे उनका अक्टूबर में कार्यकाल समाप्त हो रहा था, और चूंकि यहाँ पे जो है इलेक्शन ऑनगोइंग है तो इसलिए जो है चुनाव आयोग को इसकी परमिशन देनी पड़ी। चुनाव आयोग ने अलका तिवारी को परमिशन दे दिया है वहां के चीफ सेक्रेटरी के रूप में और जो ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अभी जो झारखंड का जो चुनाव है 13 से 20 जनवरी तक चलेगा, 23 को जो है इसका रिजल्ट आने वाला है। वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हेमंत सोरेन हैं, ये अलका तिवारी जी हैं, इन्हीं का जो है ज्वाइनिंग हुआ है चीफ सेक्रेटरी के रूप में झारखंड का। झारखंड के चीफ मिनिस्टर अभी हेमंत सोरेन है, कैपिटल रांची है झारखंड का। गवर्नर संतोष गैंगवार है। 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से जो है एक नया राज्य का अलग किया गया था झारखंड के रूप में। चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग का जो मुख्य आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार जी जो हैं अभी वर्तमान में चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हैं, ठीक है, चुनाव आयोग के, ठीक है। तो निश्चित है कि आप लोग जो है खुद से प्रैक्टिस करें इन प्रश्नों पे, खुद से जब आप वीडियो देख ले तो वीडियो के अंत में खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।